Hello student, today we will discuss about coordination in plants. In our previous topic we have discussed about immediate response to the stimulus of the plants. In this video we will continue our this topic. So movement ड्यू टू ग्रोथ कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था कि दो टाइप की मूवमेंट होंगी. एक तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट जो हम डिस्कस कर चुके थे एग्जांपल लेके, ये है ग्रोथ डिपेंडेंट कि ग्रोथ की वजह से क्या होगी मूवमेंट. कि जैसे हम पी प्लांट का एग्जांपल लें तो पी प्लांट क्लाइम अप करता है कि या तो उसको कुछ और अदर प्लांट पे क्लाइम करेगा या कोई फेंस होगी उस पर क्लाइम करेगा. कैसे करता है क्लाइम? बाय टेंड्रिल्स. किसकी वजह से करेगा? ऐसे आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा, टेंड्रिल्स की हेल्प से करता है. टेंड्रिल्स क्या होते हैं? दीज आर सेंसिटिव टू टच. टच के लिए सेंसिटिव हैं कि जब ये टेंड्रिल्स कांटेक्ट में आएंगे किसी सपोर्ट के या कोई भी पार्ट टेंड्रिल का ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा, कि जैसे ये वाला पार्ट इसके कांटेक्ट में आया तो जो पार्ट कांटेक्ट में आता है वो उतना ग्रो नहीं करेगा जितना अवे फ्रॉम वाला ग्रो करेगा. कि जो पार्ट जो जैसे ये टेंड्रिल्स हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनका आपस में ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है, तो जो पार्ट टच में होता है वो उस पार्ट की उतनी ग्रोथ नहीं होती जितने उसके अवे फ्रॉम वाले पार्ट्स की होगी. तो ये जो टेंड्रिल है ये क्या होगा कि सर्कल करेगा अराउंड द ऑब्जेक्ट के अराउंड ऐसे ऐसे सर्कल करेगा. ठीक है. और जो मोस्ट कॉमनली प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को, स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. कि जो प्लांट हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ग्रो करते हैं तो वो स्टिमुलस को स्लो रिस्पॉन्स देते हैं. क्योंकि ये ग्रोथ कैसी हो जाती है? डायरेक्शनल. ग्रोथ कैसी हो जाती है? डायरेक्शनल. और ये कब अपीयर होगी? कि जब प्लांट क्या करता है? मूव करता है. कि प्लांट क्या करता है? मूव. कि जैसे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं. अब हम मूवमेंट करेंगे, एक तो फोटोट्रोपिज्म, एक हम करेंगे जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म. तो आप समझना, देखो फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट. कि जब भी आपने देखा है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो सोयल के अंदर होती हैं, रूट सिस्टम उसका, और जो उसका सूट होगा वो अबव द क्या होता है? ग्राउंड. तो वो एक जब लाइट की तरफ सूट की मूवमेंट होती है तो ये क्या, सूट क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिक. और रूट्स क्या होती हैं? सोयल की तरफ ग्रो करती हैं तो ये क्या होती हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिक. देखो मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है. ये प्लांट 2-3 सीड डाले, फिर ये जर्मिनेट किया तो लाइट की तरफ ये सूट सिस्टम क्या हो गया? बैंड. और ये जो रूट है ये अवे फ्रॉम द लाइट. तो सूट लाइट के लिए क्या होगा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिक. और रूट्स लाइट के लिए क्या होती हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिक्स. सूट को हमने पॉजिटिव फोटोट्रोपिक क्यों कहा? क्योंकि उसने उसकी तरफ ग्रोथ की, बेंड हो गया वो लाइट की तरफ, इसीलिए हमने कहा कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिक. और रूट्स क्या होती हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिक. अब जो ये स्टिमुलस है, जैसे लाइट क्या हो गई? स्टिमुलस. ऐसे ही जैसे लाइट है ग्रेविटी मतलब सोयल, अर्थ, उसकी तरफ जो मूवमेंट करते हैं उसकी तरफ कौन मूवमेंट करेगा? रूट्स. तो रूट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिक. और सूट क्या होता है? नेगेटिव जियोट्रोपिक. समझे आप? सूट लाइट के लिए तो क्या होगा? लाइट के लिए होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिक. और रूट्स क्या होंगी? नेगेटिव फोटोट्रोपिक. ओके. और रूट्स ग्रेविटी के लिए क्या होती हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिक. और सूट क्या होता है? नेगेटिव जियोट्रोपिक. ठीक है. क्योंकि हमें पता है कि जब सूट तो सोयल में होती हैं, सोयल मतलब अर्थ, ग्रेविटी, वो तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिक होंगी और स्टेम सूट क्या होता है? नेगेटिव. और हमें पता है कि सोयल के अंदर रूट्स रहती हैं, स्टेम अबव द सोयल होता है. तो स्टेम कहाँ पे मूव करेगा? लाइट की तरफ. तो वो क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रोपिक. तो ये जो क्या है? ये क्या है? स्टिमुलाई.
ठीक है, ये डिफरेंट स्टिमुलस हैं और ये जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है उसको क्या कर देते हैं, चेंज, विल चेंज द डायरेक्शन दैट द प्लांट्स पार्ट ग्रो इन, कि ये क्या करते हैं, जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो ये जो ट्रॉपिकल मूवमेंट है ये हमें या तो टुवार्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, जैसे लाइट स्टेम किसकी तरफ मूव करता है, टुवार्ड्स द स्टिमुलस, लाइट की तरफ, और रूट्स किसकी तरफ मूव करती हैं, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव, स्टेम क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, और ये रूट्स क्या हो गई, नेगेटिव। कि हमने देखा कि फोटोट्रोपिक मूवमेंट में सूट लाइट की तरफ मूव करता है, स्टेम बेंड हो जाता है उसकी तरफ, और रूट्स अवे फ्रॉम द बेंड होती हैं। तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चला। ऐसे ही हम रूट का ले सकते हैं कि रूट की मूवमेंट कहाँ होती है, डाउनवर्ड्स, कहाँ पे मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड्स, और सूट की कहाँ होती है, अपवर्ड्स की। हमें पता है रूट्स तो सोयल के अंदर जाती हैं, स्टेम अबोव द सोयल जाता है। तो ये अपवर्ड और डाउन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टेम, स्टेम की तो अपवर्ड मूवमेंट, और रूट्स की डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स, ये डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ क्या होगी, रूट। ये रिस्पॉन्स करते हैं इन पुल ऑफ अर्थ और इन पुल ऑफ ग्रेविटी। देखो जियोट्रोपिज्म की जो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो गया, स्टिमुलस, और ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट रूट क्या कर रही है, रिस्पोंड। कैसे, कि ग्रेविटी की तरफ वो क्या हो गई है, बैंड, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक, और स्टेम उससे अवे फ्रॉम बैंड हुआ है तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिक। अगर ऐसे ही प्लांट वाटर की तरफ मूव करता है, वाटर टुवार्ड्स द वाटर, तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। वाटर के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, हाइड्रो, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, और अवे फ्रॉम द वाटर तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, और ऐसे ही अगर हमें देखना है तो कीमोट्रोपिज्म भी होता है, कि केमिकल टुवार्ड्स द केमिकल अगर मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और अवे फ्रॉम द तो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म का हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जो पोलन ट्यूब्स है, ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा। पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करती है, ठीक है, तो वो केमिकल की तरफ क्या करती है, ग्रो, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिक्स। तो ये डिफरेंट स्टिमुलाई होंगे, जैसे यहाँ पे वाटर स्टिमुलस है, ग्रेविटी स्टिमुलस है, यहाँ पे लाइट स्टिमुलस है। तो इन स्टिमुलस के लिए प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ग्रोथ के थ्रू रिस्पॉन्स करेगा, या तो टुवार्ड्स द स्टिमुलस मूव करेगा, उस स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा, या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव करेगा। ठीक है, तो आपको आज सिर्फ यही समझना है कि फोटोट्रोपिज्म क्या है, जियोट्रोपिज्म क्या है, कीमोट्रोपिज्म क्या है, और हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है। पॉजिटिव का मतलब जो हमने लिया है ना उसके टुवार्ड्स, और नेगेटिव का मतलब अवे फ्रॉम। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।